स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया है, जो हमारे पास है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ही उन्होंने हमें उसकी जो एंड है डोमेन एंड रेंज, यानी हमारे पास उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर हमें ग्राफ समझना होगा कि ग्राफ क्या होता है, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम ग्राफ समझ सकते हैं, कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज समझना होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है, ठीक है। फिर आपको ग्राफ समझ में आएगा, वरना आपको ग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, फिर हम डोमेन और रेंज के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सिर्फ अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूं तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे लेट सपोज एक बॉक्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास होता ही है कि हम कुछ सर्टेन वैल्यू ऑफ इनपुट इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। ये इनपुट है और फिर जाहिर है हम इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट भी मिलेगी, तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती है, ठीक है। तो जो हम इनपुट डालते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। और दूसरी बात, रेंज रिपीट नहीं करती है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होते हैं या बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इसमें बात ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास कोई एक फंक्शन नहीं, हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, हमारे पास कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले भी अलजेब्रिक फंक्शन, ये सारे हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन मैंने बता दिया, हम कुछ इनपुट डालते हैं और हमें बदले में आउटपुट मिलती है, और हमें डोमेन जो है वो हमारे पास, हम उसको इनपुट कहते हैं और रेंज हमें आउटपुट होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ये कि हमारे पास जो रेंज है ना, वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास डिपेंड करती है, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, डिपेंड, मैं इधर लिख देता हूँ, हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट, ठीक है। डोमेन हमारे पास डिपेंडेंट होती है और हमारे पास जो सॉरी रेंज, सही है ना, रेंज हमारे पास डिपेंडेंट होती है और जो हमारे पास डोमेन है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि खुद मुख्तार, ठीक है ना। इन इन डी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप भी, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मैंने बताया कि खुद मुख्तियार, ठीक है। अब खुद मुख्तियार का क्या मतलब हुआ, डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डोमेन के अंदर डोमेन की वैल्यू पे कंसिडर करती है, यानी डोमेन के बिहाफ पर ही हमारे पास जो रेंज आती है वो हमें मिलती है, ठीक है ना। हम अपनी मर्जी से कोई भी डोमेन लेके नहीं आ सकते, ठीक है ना। हम अपनी मर्जी से इनपुट डालेंगे यानी डोमेन डालेंगे इंडिपेंडेंट, फिर हमें बदले में क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी, जो कि डिपेंड किसके ऊपर करेगी, डोमेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, और इंडिपेंडेंट हमारे पास डोमेन होती है, और डोमेन हमारे पास कुछ भी हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि हम जो डोमेन है, अब इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि हम इंडिपेंडेंट होती है यानी कुछ भी हम इनपुट डाल सकते हैं, मगर हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास केस देखा जाता है कि किस नोयत का केस है, हमारे पास क्या फंक्शन है, जब भी हम इसके अंदर इनपुट डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब लेट सपोज हमारे पास हम कुछ फूड खाते हैं, ठीक है ना, तो हमें बदले में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी उसमें फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। हमने इनपुट में कुछ खाना डाला, ठीक है, तो हमें बदले में क्या मिली, एनर्जी मिली, ठीक है। अब मिसाल ये आपके पास आपकी बॉडी ने क्या करा, फंक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। अब एक आप कुछ भी खाना खा सकते हो, फिश खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, कुछ भी फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट आप कुछ भी खाओगे तो आपको आउटपुट में यानी रेंज में क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि इंडिपेंडेंट तो होती है मगर फंक्शन को देख के भी डाली जाती है वैल्यू के, फंक्शन क्या है। अब लेट सपोज हमारे पास कोई बाइक होती है, अब बाइक हमारे पास किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, जाहिर सी बात है, अगर कोई पेट्रोल इंजन है तो उसमें, अब जब पेट्रोल इंजन है तो उसकी जगह आप इनपुट में खाना तो डाल नहीं सकते हो, ऐसा ही है ना। तो आप खाना तो नहीं डाल सकते, आप क्या डालोगे, आप पेट्रोल ही डालोगे। तो आप अगर आप खाना डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपके क्या कहते हैं, बाइक रन नहीं करेगी, आपका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। या आप ऐसा करोगे, आप के ह्यूमन बॉडी के अंदर, या आप खाने की जगह आप पेट्रोल पियो, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, आप पेट्रोल पियो तो अब आपका फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपने
आप कुछ भी तो खा सकते हो मगर उसकी भी कुछ हद है, ठीक है ना, उसकी भी कुछ हमारे पास इंडिपेंडेंट से ये मतलब नहीं हुआ कि आप फंक्शन के अंदर कुछ भी डाल दो। आप फंक्शन मशीन जैसे होती है ना, मशीन जैसे हमारे पास फंक्शन मशीन ही है, अब मशीन के अंदर देख के डालोगे कि इसके अंदर क्या चीज डाली जा सकती है, ठीक है। अब आप जैसे इंसान की जो बॉडी वो भी मशीन ही है, आप इसके अंदर पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं डाल सकते, नहीं गैस डाल सकते हो, हमारा जो मशीन हमारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट से मुराद यही नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, वो फंक्शन भी फंक्शन को देख के देखा जाता है कि आप उसके अंदर क्या वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, तो हमारे पास जो तरीका होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ने का तरीका ये है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एफ है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। हमारे पास अभी मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं आया, ठीक है। हमारे पास ये क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। और ये हमारे पास इसके साथ जो एफ ऑफ एक्स जो कह रहा हूं मैं, एफ एक्स, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डोमेन, यानी इनपुट हम डालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, डोमेन, ठीक है। ये हमारे पास आ गई डोमेन, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन है, मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो रहा है 2x, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है 2x, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट ये फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना कुछ रेंज आएगी इधर, ठीक है। हमारे पास रेंज आएगी और वो रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये जो हमारे पास इसके साथ, ये इसको फंक्शन कह लो अभी, ठीक है ना। या इधर हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होगा इधर, ठीक है ना। हमारे पास ये मशीन समझ लीजिए, हमारे पास एक फंक्शन इधर परफॉर्म होगा, ठीक है। हमारे पास जब फंक्शन परफॉर्म होगा तो फिर हमारे पास वैल्यू आएगी। अब लेट सपोज जो है ना, मैं क्या कहते हैं x2 रखता हूँ, तो हमारे पास ये फंक्शन एजी के, अब कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है, सही है। ये हमारे पास 2 एजी के, ठीक है, इसको हम एजा फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और हमारे पास हमने इनपुट किया डाली, जो डोमेन है हमारे पास हमने 2 कर दिया, और ये जाहिर है मल्टीप्लाई और 2, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब रेंज मिलेगी हमें 2 2 जा 4, ठीक है। अगर मैं x जो है एफ ऑफ एक्स लेट सपोज मैं रख दूं कि मेरे पास है 5, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा 2, जो हमारे पास एजी किस था, और हमारे पास जो x की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5, तो अब हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई 10। तो मैंने क्या कहा था, ये हमारे पास रेंज होती है जैसे मैंने कहा था, और हमारे पास रेंज देखिए क्या ये हमारी डोमेन जो होती है, ये वाली डोमेन जो होती है हमारे पास x, वो उसके ऊपर हमने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके बाद ये फंक्शन परफॉर्म हुआ, इसने हमें रेंज दे दिया, और रेंज जो है देखिए हमने अपनी मर्जी से डोमेन चेंज करी तो हमारे पास जो आउटपुट यानी रेंज थी वो भी चेंज हुई। वो डिपेंड किसके ऊपर करी है, हमारी डोमेन जो हम अपनी मर्जी से डालेंगे, और जो डोमेन डालेंगे उसके बदले ही यानी उसके बिहाफ पर ही हमें कोई ना कोई रेंज मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, रेंज क्या हो सकती है। अब देखिए इसी तरीके से हमारे पास अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास जो रेंज होती है वो क्या होती है, तो अब ये देखिए हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास जो होते हैं कि अब देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स डाला, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, कितनी होती है, 6 हमारे पास कौन कौन सी होती है, हमारे पास साइन, कोसाइन, कोटेंजेंट, टेंजेंट, सिकेंड और कोसिकेंड, ठीक है। अब हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब मैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उनमें से एक में फंक्शन लूंगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, साइन फंक्शन में ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, एफ की जगह यानी कि हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास पहले हमारे पास 2 था फंक्शन, अब हमारे पास साइन है, ठीक है। अब हमारे पास इसके साथ क्या होता है, एंगल होता है, थीटा एंगल, कुछ भी हमारे पास रेडियन में भी हो सकता है और हमारे पास थीटा में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये तो फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, ठीक है। अब हमारे पास होता ये है कि मेरे पास जो है ना, मैं सबसे पहले देखिए यूनिक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। यूनिक सर्कल मैंने बनाया। अब आप लोग जानते हैं कि इधर हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास x होती है, यानी हमारे पास ये जो x होता है और हम पहले y लिखते हैं, और आप लोग जानते हैं हम x को क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। या हम इसको x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहते हैं, सही है ना। हम एब्सिसा कहते हैं या तो इसको, और या तो इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। या इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सारे लेक्चर शुरू में ही जो हम नवे चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं उसमें मैंने बताया, ठीक है। और यूनिक सर्कल जब हमारे पास होता है जिसका रेडियस हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास ये क्या होता है कि हमारे पास ये 1 होगा, ठीक है।
और हमारे पास सॉरी x के अलोंग डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो देखिए हमारे पास y के अलोंग तो कोई डिस्टेंस ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये हमारे पास 1 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इधर देखूँ तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास 0 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि हमारे पास ये x ना इधर गया ना इधर गया और हमारे पास जो y है वो 1 है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और हमारे पास 0, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0 और ये हमारे पास -1, ठीक है। तो ये यूनिट सर्कल की डेफिनेशन के मुताबिक हमने ये सारी चीजें लिखी और ये कैसे होती है सब मैंने बताया, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है f ऑफ x, ठीक है। अब मैं डाल देता हूं कि मेरे पास फंक्शन कोई दूसरा है तो मैं tan फंक्शन भी ले सकता हूं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। अब थीटा यानी हमारे पास ये हमारे पास क्या है, डोमेन है। तो अब हमने फंक्शन कौन सा डाला है, तो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। यानी हमारे पास ये और ये सेम है क्योंकि हमने फंक्शन ये डाला है और हमारे पास ये जो डोमेन थी वो ये वाली, ठीक है। ये आपस में सेम चीज है, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है, ठीक है ना। अब लेट सपोज हमारे पास कोई कहे कि हमारे पास 10 हमारे सॉरी बल्कि मैं 10 ही लेता हूँ, साइन ही ले लेता हूँ, ठीक है अभी, ठीक है ना। ठीक है, देखिए मैंने साइन ही लिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ f ऑफ x, ठीक है। x की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करता हूँ 0, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन कौन सा, साइन फंक्शन था, ठीक है। और मैंने डोमेन क्या डाली है, मैंने डाली है 0। अब 0 डिग्री के ऊपर डालिए तो मेरे पास जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो हमारे पास जब ये साइन होता है, ठीक है, ये हमारे पास साइन कहलाता है। मैंने बताया कि हमारे पास जो y होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास साइन के बराबर होता है, ठीक है, साइन थीटा। और हमारे पास जो x है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा कि हमारे पास देखिए y के अलोंग तो कोई डिस्टेंस चला ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ x के अलोंग चला है, तो हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो f ऑफ x है, ठीक है ना, इसको मैं रखता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री आया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है कि हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर अगर मैं साइन की वैल्यू देखूं तो वो हमारे पास क्या आएगी, सॉरी ये मैंने जो ये लगाया ना, ये निशान ये गलत लगाया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास 90 डिग्री पे क्या होती है, तो हमारे पास ये साइन है तो 1 वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे पास अभी भी जो इसकी रेंजेस आएगी वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, हमारी डोमेन में, जो कि हमारे पास डोमेन हमने चेंज करते गए फंक्शन के हिसाब से, तो हमारे पास रेंज भी चेंज होती गई है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, हम कुछ वैल्यू इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। फिर हमने ये बात भी पढ़ी कि हमारे पास फंक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, एफ हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हो। और हमारे पास एक्स क्या होती है, उसके साथ जो लगी हुई होती है वो हमारे पास डोमेन कहलाती है। इसी के साथ मैं एक और चीज बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप फंक्शन जो है वो आप एफ से डिनोट करो, आप जी ऑफ एक्स भी कह सकते हो, ठीक है, कोई जी ऑफ एक्स या कुछ भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारे पास फंक्शन ही है और ये हमारे पास डोमेन ही होगी, ठीक है। आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं एक और चीज ये बता रहा था कि हमारे पास जो है ना डोमेन जो है वो रिपीट नहीं करती, ठीक है। ये मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो डोमेन है वो रिपीट नहीं करती है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब अभी समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं इधर ना एक में ये बनाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ इधर, ठीक है। हमने इधर डोमेन कुछ डाली, ठीक है। हमारे पास डोमेन आई कुछ फंक्शन, हमारे पास इधर हमारे पास कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ और हमारे पास जो रेंज आई, ठीक है। रेंज जो है मैं दूसरे कलर से चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास रेंज इसने ये दी है, ठीक है। कुछ भी मैं कहता हूँ इसने मुझे रेड कलर जो है रेंज दी है, ठीक है। मैंने एक आसमानी कलर जो था हमारे पास स्काई ब्लू, ठीक है, मैंने कलर डाला और मुझे रेंज में क्या मिली है, हमारे पास रेंज ये आई है, ठीक है। हमारे पास ये रेंज आई है, ठीक है। अब मैं ये करता हूं कि मेरे पास जो है ना ये ग्रीन कलर का हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये फंक्शन हो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। इसने भी हमें क्या दिया कि हमारे पास जो रेंज आई है वो सेम दी है, ठीक है। इसने भी इसके अंदर जो हमारे पास रेंज हमारे पास कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ, मैं भी समझाता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ से पहले थोड़ा सा समझिए, फिर मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ उसके ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इधर नीला कलर डाला यानी आसमानी, तो हमारे पास जो रेंज मिली रेड मिली, ठीक है। और हमारे पास जो है ना मैंने इधर से कोई ग्रीन कलर डाला तो हमारे पास जब भी रेंज ये मिली, ठीक है। तो रेंज हमारे पास ऐसा हो सकता है कि मैंने इधर जो डोमेन डाली, देखिए आपको कलर से ही जाहिर हो रही है, इधर मैंने कोई और सी यानी मैंने स्काई ब्लू इसमें डोमेन डाली, ठीक है। इसमें मैंने कोई और सी
यानी ग्रीन कलर की मैंने डोमेन डाली, मगर रेंज जो है वो हमारे पास रेड कलर की आई है, ठीक है। यानी मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो डिफरेंट हम डोमेन इनपुट कर सकते हैं, मगर हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास सेम रेंज मिल जाए, ठीक है। हम अलग अलग यानी कोई डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट हम फंक्शन के अंदर पुट करें, ठीक है ना, और हमारे पास जो रेंज है यानी आउटपुट जो आती है वो हमारे पास सेम आ सकती है डिफरेंट डोमेन के लिए, ठीक है। मगर हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास सेम रेंज के लिए, ठीक है ना, हमारे पास सेम रेंज के लिए डिफरेंट हमारे पास क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये देखिए हमारे पास एक कलर है, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हुआ इधर, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म हुआ इधर, ठीक है, इसने हमें रेंज दी, हमें रेंज जो दी है, इसने हमें रेंज दी, लेट सपोज मैं कहता हूँ इसने हमें जो रेंज दी है वो क्या दी है, वो हमें इसने दी है येलो, हमारे पास जो रेंज इसने दी है वो ये वाली दी है येलो कलर, ठीक है। हमारे पास इसने रेंज क्या दी, येलो कलर दी, ठीक है। अब दोबारा क्या हुआ कि हमारे पास यही वाला फंक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है, यही वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, परफॉर्म हुआ, और इसने अब की बार जो हमें रेंज दी है ना, अब की बार जो हमें रेंज दी है, मैं कह लेता हूँ, बल्कि मैं कलर जो है ना, कलर में कोई और सा ले लेता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं कलर ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना, इसी ने हमारे पास जो दूसरी जो रेंज दी है वो ये वाली दी है। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारे पास क्या स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, ये गलत होगा कि हमारे पास एक ही डोमेन के लिए, हमारे पास कोई वन डोमेन, हमने एक ही डोमेन डाली तो उसके बदले में हमारे पास दो रेंजेस नहीं मिल सकती। ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन वो ये कहती है कि हमारे पास कोई भी डोमेन हम इनपुट करते हैं यानी पुट करते हैं तो हमें आउटपुट में सिर्फ सिंगल रेंज मिलेगी। उसी रेंज के बदले, उसी डोमेन के बदले हमने जैसे ये ग्रीन वाली डाली डोमेन, ठीक है। अब हमारे पास देखिए इसमें कलर में क्या हुआ, एक फंक्शन इसने यही परफॉर्म किया इसने, और हमें क्या दिया, येलो दिया, दूसरी में हमें इसने ये गुलाबी कलर दिया, ठीक है। मगर ऐसा हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे पास रोंग हो जाएगा। मगर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट डोमेन हो तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब इस बात को जो है ना मैं थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको बात बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है ना साइन फंक्शन में साइन फंक्शन लेता हूं, ठीक है ना। देखिए ये तो मैंने फंक्शन आपको समझाया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हमारे पास वही सारे फंक्शन जो होता है हमारे पास। अब ये फंक्शन की जगह जो हमने पढ़े थे ये, यानी हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन की जगह हम कौन से फंक्शन डालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो आप इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलजेब्रिक और बहुत सारे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो जब भी हमारा जो फंक्शन इसके अंदर हम रखेंगे, यानी हमारी जो मशीन है जो वर्क करेगी, ठीक है ना, वो हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास होती है 6 रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास हमने जो फंक्शन डाला, हमने साइन डाला, ठीक है, और हमारे पास ये जो डोमेन है वो क्या है, हमारे पास एक्स है, ओ सॉरी थीटा है, ठीक है। अब लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास जो एंगल है ना, एंगल स्टूडेंट्स मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास जीरो मैंने रखा है, सॉरी मैंने जो डोमेन है वो मैंने जीरो रख दिया, तो हमारे पास साइन साइन जीरो जो है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास रेंज मिलेगी। अब रेंज क्या मिलेगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेंज है 0 डिग्री पर हमारे पास जो साइन की वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 ही होती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो है ना, मैंने क्या करा कि इधर 0, मैं इधर एक्स को ना, देखिए मैंने एक्स को कितना रखा था, 0 रखा था। अब मैं एक्स को रखता हूं 180 डिग्री, ठीक है, कितना रखा, 180 डिग्री। फंक्शन हमारे पास कौन सा हमने लिखा हुआ है, मैं साइन फंक्शन ही ले रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास एंगल कौन सा डालेगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री दिलेगा। हमारे पास होगा, ये हमारे पास क्या था, डोमेन थी, ये हमारे पास क्या थी, और सॉरी ये हमारे पास फंक्शन था, ये डोमेन थी, और ये हमारे पास रेंज मिली, ठीक है। अब हमने जो डोमेन है वो चेंज कर दिए, डोमेन हमने पहले 0 रखी थी, अब कितनी रखी है, 180 रखी। तो अब हमारे पास जो 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारे पास कहाँ पर है, वो ये वाला है, ठीक है। मैं आपको कलर से दूसरे से शो करवाता हूँ, ये हमारे पास कितना ही है, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कोज है, और हमारे पास साइन क्या है, अभी भी 0 है। तो अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 0 आई है, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बात कही थी कि हमारे पास जो हमने डिफरेंट फंक्शन वही लिया, हमने जो डोमेन थी इसमें हमने क्या ली, 0 ली,
ठीक है, 0 डिग्री ली। इधर हमने डोमेन जो ली, हमने जो डोमेन ली वो क्या ली, 180 डिग्री। ठीक है, क्या हुआ कि दोनों डिफरेंट है या नहीं, ये अलग है, ये डोमेन अलग है, मगर जो आंसर है दोनों का, जो दोनों का जो आंसर है, ये वाला और ये वाला जो अगर आंसर है, अगर मैं कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास सेम आंसर आया। ठीक है, हमारे पास कह सकता हूं ना कि मेरे पास क्या है, सेम आंसर है। ठीक है, मैं क्या बात कह रहा था कि हमारे पास डिफरेंट डोमेन के अंदर हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास सेम रेंज आ जाए। ठीक है, हमारे पास कोई और भी फंक्शन ऐसा हो सकता है कि हम कोई और भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास अभी भी 0 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है ना, यानी अभी भी कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं ये पूरा चक्कर काट लूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यानी अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मैं रखता हूं 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री रखा तो मेरे पास साइन वैल्यू हुई है, और हमारे पास 360 के ऊपर अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये वापस यहीं पर ही आ गया। तो अभी हमारे पास जो साइन है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो देखिए मैंने 3 डोमेन डाली, डिफरेंट डिफरेंट, तीनों अलग डाली, मगर हमारे पास तीनों में क्या हुआ, आंसर सेम ही मिला है। ये हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि हम डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हैं और हमारे पास जो रेंज होगी वो सेम मिल सकती है। ठीक है, हम चाहे कितनी भी, हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि हम अलग अलग कोई सी भी हम रेंज डाल लें तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास जो रेंज है वो उन सबकी सेम मिले। हो सकता है सेम ना भी मिले, जरूरी नहीं है, मगर हमारे पास सेम मिल सकती है। ठीक है, मगर अगर इसका मैं उलट देखूं, उलट क्या होता है कि ये तो हमने देखा कि हमने 3 इसके अंदर जो इनपुट थी वो हमने अलग अलग डाली, मगर हमारे पास जो रेंजेस थी वो क्या मिली, सेम मिली। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है कि हमारे पास क्या होता है, ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास जो डोमेन है वो हमने चेंज करी। ठीक है ना, तो यानी रिपीट नहीं कह सकता, मैं कहता हूं कि हमने चेंज करी तो हमारे पास ये सेम इसमें क्या दिया, रेंज दी। डोमेन हमने चेंज करी तो हमारे पास जो रेंज आई है वो सेम आई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसका उलट देखता हूं। उलट क्या देखता हूं कि, बल्कि मैं इधर ही देखता हूं। ठीक है ना, मैं कहता हूं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अब मैं देखता हूं कि मेरे पास जो है ना साइन, साइन जो है ना हमारे पास साइन, मैं कहता हूं कि हमारे पास जो साइन है, ठीक है ना, अब मैंने एफ ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, अब मैं रखता हूं कि हमारे पास जो एक्स है, ठीक है ना, तो अब हमारे पास जो वैल्यू है साइन, ठीक है, अब हमारे पास जो साइन की वैल्यू है मैं क्या रखता हूं, 0 डिग्री है। ठीक है, मैंने क्या रखी, 0 डिग्री। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो रेंज क्या मिलेगी, हमारे पास जो है ना 0 डिग्री मिल गई। ठीक है, हमारे पास क्या मिली, 0 डिग्री मिली। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है ना, तो हमारे पास ये जो रेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है जो हम डोमेन डाल लें। ठीक है, और हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई अलग सी इसके अंदर डोमेन डालूं तो वापस मेरे पास आंसर 0 आ जाए, जैसे ऊपर आया था। ठीक है, मगर हमारे पास ये नहीं हो सकता है कि मेरे पास में एंगल 0 डिग्री ही रखता हूं कि अब मेरे पास आंसर जो है 1 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा हमारे पास जो रेंज है वो रिपीट नहीं करती है। रिपीट नहीं करती है का क्या मतलब हुआ कि हमने सिंगल इनपुट डाली तो हमें उसके बदले में सिंगल ही आउटपुट मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे पास एक दफा में जो है ना साइन, जैसे मैं कह लेता हूँ 90 डिग्री मैंने दिखा तो मेरे पास 1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख लिया, ऐसा हमारे पास ये होता नहीं है ना, बल्कि मैं ये चीज लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया ऐसे। अब मैंने साइन 90 डिग्री की वैल्यू लिखी तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ये 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि साइन 90 डिग्री दोबारा से पुट करूंगा और मैं कहता हूँ कि अब की बार जो फंक्शन परफॉर्म हुआ है तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2। ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो पॉसिबल है कि हम डोमेन चेंज करें तो हमारे पास जो रेंज है वो सेम आए। ठीक है, मगर हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास सेम डोमेन के लिए, यानी हम एक ही डोमेन डालें और हमारे पास उसके आंसर अलग अलग मिले। ठीक है ना, मगर अलग अलग डोमेन के लिए, यानी हमारे पास अलग अलग जो डोमेन है उसके बदले में हमारे पास सेम रेंज मिल सकती है। ठीक है ना, यानी एक ही आंसर मिल सकता है, मगर हमारे पास जो एक ही जो डोमेन है, ठीक है ना, यानी हमारे पास जो एक हमने कोई सेम डोमेन डाली यानी 90 डिग्री डाली तो उसके बदले में हमारे पास ये 1 मिल रहा है, तो मतलब 1 ही मिलेगा। 1 के अलावा हमारे पास कोई और ये रेंज नहीं देगा। अगर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है, दे भी सकता है।
अगर दे दे तो समझ लीजिए हमारे पास वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो रिपीट नहीं करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको बात जो है ना वो थोरली समझ में आ गई होगी कि हमारे पास फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डोमेन क्या होती है, ठीक है ना, उसकी और हमारे पास रेंज क्या होती है, ठीक है। तो ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन और रेंज बताई थी, ठीक है ना। मगर अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। ये तो मैं ये फंक्शन की डोमेन और रेंज बताई है अभी, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, हमारे पास हमने पढ़ा फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन मैंने बताया इनपुट डालते हैं हमें आउटपुट मिलती है। फिर मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है, तो हमारे पास फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास रेशियो 6 होती है, तो हम फंक्शन की जगह क्या पुट करेंगे, इसको चेंज करके जो 6 हमारे पास फंक्शन होते हैं, साइन कोसाइन वगैरह, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, मैंने इसी फंक्शन के साथ मैंने बताया कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज मैंने बताई कि हमारे पास वो हमारे पास डोमेन क्या होती है, वो हमारे पास जो रेंज होती है वो हमारे पास डोमेन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ देखा था कि डोमेन और रेंज क्या होती है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो रिपीट करती है, क्या होता है, वो चीजें हमने समझी थी, ठीक है। आपको डोमेन भी समझ में आ गई होगी क्या होती है और रेंज भी। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अभी अभी सिर्फ हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज देखी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।